माहिद में सहर को दिया अल्टीमेटम। पत्नी नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी हो तुम। स्वागत है आप सभी का रौनक टीवी पर, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं सुनाते बल्कि जज्बातों की गहराई में उतरकर शो के आने वाले तूफानों का पहले ही एहसास करवा देते हैं। आज जिस अपडेट पर हम बात करने वाले हैं वो सहर होने को है कि कहानी को पूरी तरह पलट कर रख देगा। जिस पल का इंतजार, या यूं कहें कि जिस पल का डर दर्शकों को सबसे ज्यादा था, वो घड़ी अब सामने आ चुकी है। माहिद और सहर की शादी तो हो गई, लेकिन असली इम्तिहान, असली अग्नि परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। हवेली का वो कमरा जिसे आज फूलों से, खुशबुओं से और रोशनी से सजाया गया है, असल में वो सहर के लिए किसी जेल से कम नहीं लगने वाला। आज की रात, जिसे सुहाग रात कहा जाता है, वो इस शो के इतिहास में कयामत की रात बनकर दर्ज होने वाली है। बाहर से देखने पर सब कुछ शांत है, मेहमान जा चुके हैं, शहनाई की गूंज अब खामोशी में बदल चुकी है और हवेली के गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। लेकिन माहिद के कमरे के अंदर जो तूफान उठने वाला है, उसकी गूंज सीधे आपके दिलों तक पहुंचेगी। सहर, जो अभी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के बोझ तले दबी हुई है, उस सजे हुए बिस्तर पर बैठी है। उसके हाथों में लगी मेहंदी का रंग गहरा है, लेकिन उसकी आंखों के नीचे पड़े काले घेरे उसकी बेबसी की कहानी सुना रहे हैं। लाल जोड़े में लिपटी सहर इस वक्त किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा नहीं रही है, बल्कि एक सहमी हुई हिरनी की तरह कांप रही है। उसे नहीं पता कि माहिद, जो कल तक उसका दोस्त था, उसका सहारा था, वो आज इस बंद कमरे में किस रूप में सामने आएगा। सहर के मन में हजारों सवाल हैं। क्या माहिद इस जबरदस्ती के रिश्ते को अपनाएगा? क्या वो सहर के डॉक्टर बनने के सपने को समझेगा, या फिर समाज और परिवार के दबाव ने माहिद के दिल को भी पत्थर बना दिया है? घड़ी की टिक-टिक की आवाज सहर की धड़कनों को और बढ़ा रही है। कमरे में मोगरे और गुलाब की खुशबू है, लेकिन सहर को इस वक्त सिर्फ घुटन महसूस हो रही है। वो अपनी उंगलियों को मरोड़ रही है, बार बार दरवाजे की तरफ देख रही है। उसे अपने पिता परवेज की नफरत याद आ रही है, उसे सुल्ताना बेगम की वो ताने भरी बातें याद आ रही हैं, और सबसे ज्यादा उसे याद आ रहा है अपना वो सपना जो इस शादी के मंडप में कहीं कुचल दिया गया है। सहर अभी अपने ख्यालों में उलझी ही थी कि तभी दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज आती है। सहर का दिल एक पल के लिए थम जाता है। माहिद कमरे में दाखिल होता है, लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि माहिद की चाल में वो उत्साह, वो खुशी नहीं है जो एक दूल्हे में होनी चाहिए। उसके कदम भारी हैं, जैसे वो किसी जंग के मैदान से लौटा हो, थका हुआ और हारा हुआ। माहिद ने शेरवानी उतार दी है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती है, एक ऐसा तनाव है जो बता रहा है कि उसके अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा है। उसने कमरे के अंदर आते ही दरवाजे को जोर से बंद नहीं किया, बल्कि इतनी खामोशी से बंद किया कि वो खामोशी किसी चीख से ज्यादा डरावनी लगी। माहिद की नजरें सहर पर नहीं, बल्कि कमरे की सजावट पर जाती हैं। दीवारों पर लटकते फूल, मेज पर रखा दूध का गिलास और बिस्तर पर बिखरी गुलाब की पंखुड़ियां, ये सब देखकर माहिद के चेहरे पर नफरत और खींच का भाव आता है। वो आगे बढ़ता है और एक झटके में मेज पर सजे हुए फूलों को जमीन पर फेंक देता है। शीशे का वास टूटने की आवाज सन्नाटे को चीर देती है। सहर, जो पहले से ही डरी हुई थी, इस आवाज से सहम कर और सिमट जाती है। उसका घूंघट थोड़ा सरकता है और वो अपनी डबडबाई आंखों से माहिद की तरफ देखती है। उसे उम्मीद थी कि शायद माहिद उसे दिलासा देगा, शायद वो कहेगा कि सब ठीक हो जाएगा सहर, लेकिन आज माहिद की आंखों में सहर के लिए दया नहीं, बल्कि एक अजीब सा अंगार है। माहिद सहर के करीब आता है, इतना करीब कि सहर उसकी सांसों की गर्माहट और उसके गुस्से की आंच महसूस कर सकती है। सहर को लगता है कि माहिद शायद अब उससे बात करेगा, शायद वो अपनी मजबूरी समझाएगा, लेकिन माहिद जो कहता है वो सहर के वजूद को झकझोर कर रख देता है। माहिद की आवाज में कोई नरमी नहीं है, वो एक सपाट, ठंडी और क्रूर आवाज में सहर से मुखातिब होता है। वो कहता है, इस गलत फहमी में मत रहना सहर, कि ये फूल, ये सजावट और ये रस्में हमारे रिश्ते की सच्चाई को बदल देंगी। माहिद का हर एक लफ्ज सहर के दिल पर हथौड़े की तरह बजता है। वो आगे कहता है, मैंने तुमसे शादी की है, दुनिया के लिए, समाज के लिए और शायद कुछ मजबूरियों के लिए, लेकिन इस कमरे की चार दीवारी के अंदर तुम मेरी पत्नी नहीं हो। ये सुनकर सहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस रिश्ते के नाम पर उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपने सारे अरमान कुर्बान कर दिए, वो रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म घोषित कर दिया गया। माहिद यहां नहीं रुकता, वो सहर की आंखों में आंखें डालकर बिना पलक झपकाए अपना अल्टीमेटम सुनाता है। वो कहता है,
तुम मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हो, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे मुझे ढोना है, निभाना है, लेकिन उसे प्यार का नाम देने की गलती कभी मत करना। सिर्फ एक जिम्मेदारी। ये 3 शब्द सहर की आत्मा को छलनी करने के लिए काफी थे। माहिद का बर्ताव इतना रूखा, इतना पराया हो जाएगा, इसकी उम्मीद सहर ने सपने में भी नहीं की थी। माहिद बिस्तर से एक तकिया उठाता है और उसे सोफे की तरफ फेंक देता है। उसका ये इशारा साफ है कि उनके बीच नज़दीकियां तो दूर, एक सम्मानजनक दूरी भी दीवार बनकर खड़ी हो चुकी है। माहिद सहर की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें यहां रहने की, खाने की और जीने की हर सहूलियत मिलेगी, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखना। मेरे पास तुम्हें देने के लिए न वक्त है, न जज्बात और न ही कोई दर्जा। यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसे समझना हम सब के लिए जरूरी है। आखिर माहिद ऐसा क्यों कर रहा है? क्या माहिद सच में सहर से नफरत करने लगा है, या फिर ये उसकी कोई ढाल है? याद कीजिए फरीद और सुल्ताना के बीच के तनाव को। माहिद जानता है कि इस घर में, यानी सुल्ताना के साम्राज्य में, सहर का सफर आसान नहीं होने वाला। कहीं न कहीं माहिद के इस गुस्से के पीछे एक गहरा डर भी हो सकता है। शायद उसे लगता है कि अगर उसने सहर को अपने करीब आने दिया तो सुल्ताना और घर के बाकी दुश्मन सहर को और ज्यादा चोट पहुंचाएंगे। या फिर माहिद को ये लग रहा है कि सहर ने भी उसे इस शादी के जाल में फंसाया है। गलतफहमियों का जो बीज हुस्ना और सुल्ताना ने बोया था, क्या वो अब माहिद के दिमाग में पेड़ बन चुका है? सहर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो सिसकी नहीं लेती। वो अपनी जगह से उठती नहीं है, नहीं माहिद से कोई सवाल करती है। उसका मौन ही उसका सबसे बड़ा जवाब है। वो जानती है कि अभी बहस करने का या रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। माहिद ने जो लकीर खींच दी है, उसे पार करना अभी नामुमकिन है। सहर की नज़रें उस टूटे हुए वास पर टिक जाती हैं, जो बिल्कुल उसके दिल जैसा लग रहा है, बिखरा हुआ और चुभने वाला। माहिद सोफे पर लेट जाता है और करवट बदल लेता है, मानो कमरे में कोई और मौजूद ही ना हो। कमरे की बत्तियां बुझा दी जाती हैं, लेकिन अंधेरे में सहर की खुली आंखें छत को घूर रही हैं। ये रात सिर्फ 2 लोगों के बीच की दूरी की रात नहीं है, बल्कि ये सहर के एक नए जन्म की रात है। आज सहर का वो मासूम हिस्सा मर गया जो राजकुमार और परियों की कहानियों में विश्वास करता था। आज एक ऐसी सहर का जन्म हो रहा है जिसे समझ आ गया है कि इस हवेली में उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। पति का साथ तो दूर, यहां तो पति ही सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। माहिद का ये अल्टीमेटम कहानी को एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले आया है। ये सिर्फ एक शादीशुदा जोड़े की तकरार नहीं है, ये 2 विचारधाराओं की टक्कर है। माहिद जो अपने अतीत और अपनी मां समान सुल्ताना के एहसानों के नीचे दबा है, और सहर जो अपनी आज़ादी और अपनी पहचान की तलाश में है। माहिद ने उसे जिम्मेदारी कहकर छोटा करने की कोशिश की है, लेकिन हम जानते हैं कि सहर वो लड़की नहीं जो किसी पर बोझ बनकर रहे। ये एपिसोड इस बात का गवाह बनेगा कि कैसे सहर इस जिम्मेदारी के टैग को अपनी ताकत में बदलेगी। माहिद का ये कोल्ड बर्ताव, ये बेरुखी सहर को तोड़ेगी नहीं, बल्कि उसे डॉक्टर बनने के अपने जुनून की तरफ और तेजी से धकेलेगी। जब इंसान को प्यार का सहारा नहीं मिलता तो वो अपने काम, अपने लक्ष्य को ही अपना साथी बना लेता है, और यही हम आने वाले एपिसोड्स में देखने वाले हैं। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आएगी तो मंजर बदल चुका होगा। माहिद जब सोकर उठेगा तो शायद उसे सहर रोते हुए नहीं, बल्कि किताबों में सिर खपाए हुए या फिर घर के कामों में मसरूफ मिलेगी। सहर की ये खामोशी माहिद को बेचैन करेगी। उसे उम्मीद होगी कि सहर शिकायत करेगी, लड़ेगी या घर छोड़ने की धमकी देगी, लेकिन सहर का ये गरिमामयी मौन माहिद के अहंकार पर एक करारा तमाचा होगा। दोस्तों, सहर होने को है का ये ट्रैक इसलिए भी खास है क्योंकि ये घिसी पिटी लव स्टोरी नहीं है। यहाँ हीरो हीरोइन के कदमों में नहीं गिर रहा, यहाँ हीरोइन हीरो के ठुकराने पर देवदास नहीं बन रही। ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। माहिद ने अल्टीमेटम दिया है तो सहर भी जवाब देगी, जुबान से नहीं, अपनी कामयाबी से। फर्स्ट नाइट के इस ड्रामा ने यह साबित कर दिया है कि आगे का रास्ता कांटों भरा है। सुल्ताना अभी भी शांत नहीं बैठी है। जब उसे पता चलेगा कि माहिद और सहर के बीच सुहाग रात पर क्या हुआ, तो वो इसे अपना हथियार बनाएगी। वो कोशिश करेगी कि ये दूरी कभी न भरे, लेकिन हम और आप जानते हैं कि नफरत और प्यार के बीच बहुत बारीक लकीर होती है। माहिद की ये नफरत, ये जिम्मेदारी वाला ताना कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि सहर उसके लिए मायने रखती है। अगर वो मायने नहीं रखती तो माहिद को इतना फर्क नहीं पड़ता। वो उदासीन होता, गुस्सा नहीं करता। गुस्सा वही करता है जिसे दर्द होता है। तो रौनक टीवी के दर्शकों, दिल थाम कर बैठिए। आने वाला एपिसोड आंसुओं, गुस्से और हाई वोल्टेज ड्रामा का एक ऐसा कॉकटेल होने वाला है जो आपको टीवी स्क्रीन से हटने नहीं देगा। माहिद का ये रूप आपको डराएगा भी और सहर के लिए आपके दिल में हमदर्दी भी जगाएगा। क्या सहर इस जिम्मेदारी के रिश्ते को मोहब्बत में बदल पाएगी, या फिर ये अल्टीमेटम इन दोनों के रास्तों को हमेशा के लिए अलग कर देगा? ये देखना बेहद रोमांचक होगा। इस अपडेट में इतना ही।
इस शो के हर एक इमोशन, हर एक ट्विस्ट को सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से समझने के लिए बने रहिए रौनक टीवी के साथ।